हेलो एवरीवन, यूनिट 5 रोटेशनल मोशन का एक और वीडियो लेके आ गए। इससे पहले क्या क्या किया हमने? टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास एंड एग्जांपल्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑन सेंटर ऑफ मास और एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज: ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। सेंटर ऑफ मास क्या होता है और उसका फॉर्मूला, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके एग्जांपल्स, और लास्ट किया था हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेंटर ऑफ मास of three particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particle are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. ठीक है, तो ये हो गया O, A और B पे आपके तीनों पार्टिकल रख दिए गए। ठीक, हमने क्या किया, इसका एक्सिस बनाया, तो O के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, A के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे तो 0.5 और वाई एक्सिस का 0, बी के कोऑर्डिनेट में अगर एक्स एक्सिस पे देखोगे तो 0.25 और अगर वाई एक्सिस पे देखोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लो। ये आपको पता ही है 0.5 है, ये आपको 0.25 पता है, तो वर्टिकल पार्ट निकाल लोगे जो कि 0.25√3 आएगा। ठीक, अच्छा, अब हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगल कहाँ लाई करता है? सेंट्रॉइड के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट हमने कह दिए एक्स वाई। तो x का क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। हमने सारी वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, तो ये निकलता है 5/18 मीटर x कोऑर्डिनेट। और y के लिए होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसमें भी सारी वैल्यूज करके सॉल्व किया तो ये आया 1/3√3 मीटर। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सी पॉइंट पे होगा और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5/18 एंड 1/3√3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना अ थिन फ्लैट प्लेट विद डायमेंशंस एज शोन। ठीक है, द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। तो सारे डायमेंशन दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये बनाया हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने डिवाइड किया लैमिना को 3 स्क्वायर्स की फॉर्म में, हर एक की लेंथ हमने कह दी 1 मीटर। अब लैमिना अगर यूनिफॉर्म है तो हर स्क्वायर का मास कितना होगा? 1 kg होगा। ठीक है, ये पहला वाला जो स्क्वायर है, स्क्वायर 1, इसके अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो कितना निकलेगा? 1/2 1/2। ठीक, दूसरे वाले के लिए कितना निकलेगा? 3/2 1/2। और तीसरे वाले के लिए अगर निकालोगे तो ये तो 1/2 और ये वाला हो जाएगा 3/2। ठीक, सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल लैमिना, ठीक, इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज मास पॉइंट्स। यानी कि x इक्वल टू कितना निकलेगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यूज रखी, कितना निकला? 5/6 मीटर। y कोऑर्डिनेट निकाला, सिमिलरली m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यूज रखी, कितना निकला? 5/6 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द एल शेप्ड लैमिना लाइज ऑन द लाइन OD, यानी कि इस लाइन पे लाई। नंबर 3, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, a circular hole of radius r/2 is cut out. The center of the hole is at r/2 from the center of the original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body. तो ये हो गया मेरा यूनिफॉर्म डिस्क जिसका रेडियस मैंने r कहा। ये मैंने पार्ट कट आउट किया जिसको मैंने r/2 कहा हुआ है। ठीक है, इफ सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द ओरिजिनल डिस्क ऑफ रेडियस r, तो मास कितना निकलेगा ओरिजिनल डिस्क का? मास होगा सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉलर डिस्क का कितना निकलेगा? इसे मैं m डैश कहता हूं, तो पाई r की जगह r/2 उसका स्क्वायर इंटू सिग्मा, यानी कि 1/4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं m/4। अच्छा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट O
और जो कटआउट वाला पार्ट यानी कि स्मॉल डिस्क उसको हम सपोज करते हैं कि वो O डैश के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक, अब अगर इसको निकाल दिया इस वाले पार्ट को, ठीक है, तो जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है इसे हम कंसिडर करेंगे एक सिस्टम ऑफ टू मासेस। ठीक है, जिसमें एक मास तो होगा m जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है O के ऊपर, और दूसरा होगा माइनस ऑफ m डैश, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एट O डैश। या माइनस क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पोर्शन ओरिजिनल डिस्क से निकाल दिया गया है। If x is the distance through which the center of mass of the remaining portion shift from point O, यानी कि अब center of mass भी तो कहीं shift कर गया, तो हम कह रहे हैं कि let us suppose वो x की पोजीशन शिफ्ट कर गया, तो वो x निकालना हमें, उसके लिए होगा center of gravity या center of mass of the two masses that will be equal to x equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2। इसमें हमने वैल्यूज रखी सारी और सॉल्व किया, तो ये निकलता है माइनस ऑफ r/6, यानी कि आपका इस साइड में शिफ्ट हो गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। Question number 4. From a uniform circular disc of diameter d, a circular hole of diameter d by 6 and having center at a distance of d by 4 from center of the disc is drilled out. Find the center of mass of the remaining portion. तो ये हो गई मेरी यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ठीक है, फिर वही बात, इफ सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द ओरिजिनल डिस्क ऑफ रेडियस d, देन मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क होगा पाई d/2 स्क्वायर सिग्मा, क्योंकि डायमीटर d था तो रेडियस d/2 हो जाएगा, तो ये निकलता है पाई d स्क्वायर सिग्मा बाय 4 विच इज कॉन्सेंट्रेटेड एट O। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये ड्रिल वाला केस निकला, तो मास ऑफ द सर्कुलर होल कितना निकलेगा, इसे मैं m1 कह रहा हूं, पाई d/12 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये d/6 डायमीटर था तो रेडियस कितना हो जाएगा d/12 उसका स्क्वायर इंटू सिग्मा विच इज 1/36 टाइम टू पाई d स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4, यानी कि m/36 कह सकते हैं, एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड एट O डैश। ठीक है, मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना निकलेगा, m2 कहूंगा, m2 विल बी इक्वल टू m माइनस दिस स्मॉल m1, सो दिस इज 35m अपॉन 36 which is concentrated at O double dash, यहाँ concentrate हो गया। ठीक है, now the center of mass of the disk is concentrated at O, circular hole O dash, और remaining part O double dash ये हमने देख ही लिया, at a distance x from the center O। ठीक, now m1 into d/4 is equal to m2 into x। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताया था ना कि डिस्टेंस जो है वो मास से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्योंकि एक ही एक्सिस पे लाई करता है सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे लाई करना है तो उसके लिए क्या होगा, m1 इंटू d/4 इज इक्वल्स टू m2 इंटू x। हमने वैल्यूज रखी यहाँ पे, तो x निकलता है d/140 मीटर। असाइनमेंट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस हैं, इन्हें खुद ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं आ रहा हो तो फिर वीडियो आगे चला लेना। चलिए असाइनमेंट के आंसर्स पे आते हैं। गिव द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिलेंडर एंड अ रिंग ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, दस द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरली लाई इनसाइड द बॉडी। तो सबसे पहली बात, सिलेंडर का होगा मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, रिंग का होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिंग, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही लाई करे। ठीक है, रिंग के केस में, हॉलोस्फेयर में, सिलेंडर में, इन सब में बॉडी के बाहर भी लाई करता है। टू पार्टिकल्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगो हेड ऑन कोलिजन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं ये सारे इंटरनल है। A child is stationary at one end of a long trolley moving uniformly with the speed v on a smooth horizontal floor. If the child gets up and runs about on the trolley in any manner,
What is the speed of the center of mass of the trolley and child system? तो चाइल्ड क्या है, ट्रॉली को आर्बिट्रेरली मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। अब जब बच्चा जो दौड़ रहा है उससे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस जो है चाइल्ड वाली वो इंटरनल है, और इंटरनल फोर्सेस से मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक। तो कोई एक्सटर्नल सिस्टम जब इन्वॉल्व ही नहीं है तो कोई चेंज ही नहीं आएगा वेलोसिटी में। Question number 4, in the HCl molecule, the separation between the nuclei of the two atoms is about 1.27 angstrom. Find the approximate location of the center of mass of the molecule, given that a chlorine atom is about 35.5 times as massive as a hydrogen atom and nearly all the mass of the atom is concentrated in its nucleus. तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया क्लोरीन, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमने बता दिया। मास ऑफ हाइड्रोजन को m कह दिया तो मास ऑफ क्लोरीन हो गया 35.5 m, ठीक है। हम ये सपोज करते हैं सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का O पे लाई कर रहा है और O क्लोरीन से x के डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन से 1.27 माइनस x के बराबर होगा। अगर सेंटर ऑफ मास आपका ओरिजिन यानी कि यहाँ लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है, दिस इनटू दिस डिस्टेंस प्लस this into this distance upon the sum of this should be equal to 0, क्योंकि ओरिजिन पे लाई कर रहा है। या सिंपल भाषा में कहें, the product of this and this should be equal to the product of this and this, ठीक। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x निकल के आता है माइनस ऑफ 0.37 एंगस्ट्रॉम। यहाँ नेगेटिव साइन आपका बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास क्लोरीन के लेफ्ट यानी कि इस साइड में लाई कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास जो है वो 0.037 एंगस्ट्रॉम होगा क्लोरीन से। क्वेश्चन नंबर 5, अ मास ऑफ 4 kg इज लोकेटेड एट 0 0 एंड अ मास ऑफ 6 kg इज लोकेटेड एट 5 4, वेयर शुड वन प्लेस अ थर्ड मास ऑफ 8 kg सच दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट 2 2। क्या गिवन है भाई, m1 m2 और m3 जिसकी हमें पोजीशन निकालनी है। कोऑर्डिनेट्स हैं 4 kg वाले के गिवन है 0 0, 6 kg वाले के 5 4 और सेंटर ऑफ मास के 2 2 और 8 kg के हम कहते हैं x y। तो x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, वैल्यूज पुट करी तो x कितना निकलता है आपका, x निकलता है 3/4। सिमिलरली y एक्सिस के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इसमें भी वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया तो ये कितना निकला, y इक्वल टू 3/2। तो ये 8 kg वाला यहाँ रखा जाएगा जिसका x कोऑर्डिनेट होगा 3/4 और y कोऑर्डिनेट होगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स divide the line joining the particles in the inverse ratio of their masses. तो we know r is equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2। अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो r इक्वल टू 0, यानी कि m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू 0, यानी कि m1 r1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 r2। मॉड ले लें तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 हो जाता है, यानी कि m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू r2 बाय r1। यही प्रूव करना था। Question number 7, show that for an isolated system the center of mass moves with uniform velocity along a straight line path। तो हमने सपोज किया कि एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है एक सिस्टम के ऊपर जिसका मास m है और जिसे एक्सेलरेशन a आता है सेंटर ऑफ मास में, तो F इक्वल टू ma। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आपकी नहीं लग रही है, पहले लग रही थी अब नहीं लग रही है, तो F इक्वल टू 0, यानी कि ma इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 0, क्योंकि m तो 0 होता नहीं, a की जगह लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू 0, यानी कि v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, 4 particles of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at the 4 vertices A, B, C, D of square of side 1 meter. Find the position of center of mass of the particle। तो ये गिवन है हमें, ये हमारे 1 2 3 4 ये हो गए सारे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। तो मास 1 kg के 0 0, इसे हमने ओरिजिन ले लिया, b का होगा 1 0,
C का आपका होगा 1 1 और D का होगा 0 1। सेंटर ऑफ मास जो है इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स यानी कि पॉइंट O पे लाई करेगा, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। वैल्यूज रखी तो x निकला 0.5 मीटर। सिमिलरली y निकाल सकते हैं वैल्यूज रख के, वो निकलता है 0.7 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास O पॉइंट पे होगा जिसके कोऑर्डिनेट है 0.5 एंड 0.7। Now is the time for acknowledgement. So Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद जहाँ से इमेज वगैरह कुछ भी ली गई। And to watch the next video which is on equations of rotational motion. Thank you so much.